वेलकम गाइस टेकीला टॉक की नई वीडियो में। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि बजटरी प्रोविजंस बनाए जाएंगे इंडियन मेड डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसलिए हम आज इस वीडियो के अंदर इंडिया की इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिसाइल्स की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम। ये एक तरीके की शील्ड है हमारे देश को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई देश हमारे ऊपर अटैक करता है मिसाइल्स के थ्रू या फिर जेट्स के थ्रू, तो ये सिस्टम सरफेस से मिसाइल लॉन्च करके एनिमी मिसाइल्स या जेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो फेजेस में वर्क करता है, एंडो एटमॉस्फेरिक एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक। एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर और एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर। बीएमडी में दो टाइप की मिसाइल्स का यूज किया गया है, जिसमें से पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल जिसकी रेंज 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक की है, और दूसरी है एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल जिसकी रेंज 15 से 25 किलोमीटर तक की है। बीएमडी प्रोग्राम स्पेसिफिकली दिल्ली को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है और डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मिशन शक्ति की, जो कि एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसको मार्च 2019 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। दिस गिव्स इंडिया द कैपेबिलिटी ऑफ टारगेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग अ सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। मार्च 2019 के टेस्ट में इस मिसाइल ने एक सैटेलाइट को सिर्फ 3 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे अलावा 3 और कंट्रीज के पास है, जिनका नाम है अमेरिका, चाइना एंड रशिया। ब्रह्मोस 1 के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, बट अब इंडिया और रशिया साथ मिलकर इसका सेकंड वेरिएंट बना रहे हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट है। ब्रह्मोस 1 की तरह ही ब्रह्मोस 2 भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जो 200 से 300 किलोग्राम के वॉरहेड्स कैरी कर पाएगी। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की हो सकती है और ये लैंड, एयर और सी तीनों जगह से लॉन्च की जा सकती है। इसके अंदर स्टेल्थ एंड डीप डाइविंग कैपेबिलिटीज भी होंगी, तो इसको रेडार पे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इसकी पॉसिबल स्पीड मार्क 7 तक जा सकती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड की 7 टाइम्स। अब बात करते हैं शौर्य मिसाइल की, जो कि एक हाइब्रिड मिसाइल है, मतलब ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों का काम करती है और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट मिसाइल है विद अ स्पीड ऑफ मार्क 7.5। इसका फ्लाइट टाइम 500 से 700 सेकंड्स का है और ये अपने टारगेट्स को 20 to 30 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है आराम से। इसकी रेंज 750 किलोमीटर तक जाती है और अगर हम इसके वॉरहेड्स का वजन कम कर दे तो इसकी रेंज 1500 से 1900 किलोमीटर तक भी जा सकती है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अग्नि 6 मिसाइल, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 11,000 से 12,000 किलोमीटर है, मतलब कि पूरा यूरोप और एशिया कवर हो जाता है। ये मिसाइल 3 टन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। इंडिया अग्नि 6 की तरह ही एक और मिसाइल डेवलप कर रहा है जिसका नाम सूर्या होगा और इसकी रेंज इससे भी ज्यादा हो सकती है और पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकती है। अब बात करते हैं फाइटर जेट्स की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है तेजस मार्क 1A, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये वर्ल्ड का सबसे हल्का एयरक्राफ्ट है विद अ वेट ऑफ 5500 kg। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 मार्क है, जो कि अराउंड 2222 किलोमीटर पर आवर बैठती है। ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसकी रेंज 3200 किलोमीटर तक जा सकती है एंड इट मे गेट इंटीग्रेटेड विद होम ग्रोन स्टेल्थ टेक। इसके अंदर 8 हार्ड पॉइंट्स है। हार्ड पॉइंट्स मतलब जहाँ पे मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स लगते हैं, और इसके अंदर एक 23 मिलीमीटर ट्विन बैरल कैनन फिट है। इट मे ऑल्सो कैरी ब्रह्मोस मिसाइल इन द फ्यूचर। अब बात करते हैं तेजस मार्क 2 की, जो कि एक मीडियम वेट सिंगल इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि मिग 21 को रिप्लेस करेगा। ये 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है बाय HAL। इसकी स्पीड 2580 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है और इसकी रेंज है 1900 किलोमीटर। इसमें होंगे 11 हार्ड पॉइंट्स एंड इट में ऑल्सो कैरी ब्रह्मोस इन द फ्यूचर, और इसमें लगी होगी 23 मिलीमीटर ट्विन बैरल कैनन। इस लिस्ट में अगला है एमका, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एक ट्विन इंजन फाइटर होगा और ये होगा 5th जनरेशन का और ये डेवलप हो जाएगा 2026 या 27 तक। इसमें लगा होगा इंडियन मेड कावेरी इंजन, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। इट विल ऑल्सो फीचर इंडियाज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, जिसका नाम है उत्तम। इसकी स्पीड अराउंड 2660 किलोमीटर पर आवर तक की होगी और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की होगी, और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की भी हो सकती है। इन सारे फाइटर जेट्स के अलावा इंडिया 2 और फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहा है, जिनमें से एक है ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब कि ओरका, और इसका ही नेवी वर्जन जो कि है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि TED-BF।
ये दोनों एयरक्राफ्ट तेजस पे ही बेस्ड होंगे, बट इनमें तेजस के एक इंजन की जगह 2 इंजन लगे होंगे। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन नेवी का सबसे ज्यादा फोकस इस टाइम सबमरीन्स पे है। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की, जिसमें सबसे पहले आती हैं अरिहंत क्लास सबमरीन्स। इस क्लास में 4 सबमरीन्स आती हैं, जिसमें से सबसे पहली है INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिघात और तीसरी है S4, चौथी है S4 एस्ट्रिक। ये दोनों ही कोड नेम्स हैं। इन चारों में से INS अरिहंत पहले ही इंडियन नेवी को दी जा चुकी है 2016 में। INS अरिघात अभी टेस्टिंग फेज में है एंड बाकी की दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां INS अरिहंत में 4 मिसाइल लॉन्चिंग हैचेज है, वहीं INS अरिघात में 8 मिसाइल लॉन्चिंग हैचेज है। इसकी स्पीड 22 से 28 किलोमीटर पर आवर होगी वाटर सरफेस पे एंड 44 किलोमीटर पर आवर होगी जब वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होगी। बाकी की जो 2 सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वो इन दोनों से और ज़्यादा बेटर होंगी। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनकी जो रेंज होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इस सबमरीन्स हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग अनदर क्लास ऑफ सबमरीन्स नोन एज S5 क्लास सबमरीन्स। इसके अंदर 3 सबमरीन्स डेवलप हो रही हैं, जिनका वेट अरिहंत क्लास सबमरीन से ऑलमोस्ट डबल होगा और इनकी पेलोड कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट डबल होगी। इस वीडियो का ऑलमोस्ट एंड आ चुका है और अब मैं बात करूंगा 2 ऐसे वेपन्स की जो मेरे को अपनी रिसर्च में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है UCAV ऑरा। UCAV मतलब अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसको हम प्रोजेक्ट घातक के नाम से भी जानते हैं। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, IIT कानपुर एंड DRDO साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि हमें अपने सोल्जर्स की लाइफ को रिस्क नहीं करना पड़ेगा। इसमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इसलिए इसको रडार से डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसमें मिसाइल्स, बॉम्ब्स एंड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी। इट कैन बी यूज्ड टू डू समथिंग लाइक बालाकोट एयर स्ट्राइक। हम इसको हॉस्टाइल टेरिटरी में सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम इसको एक बॉम्बर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी इंडियन मेड कावेरी इंजन का इस्तेमाल होगा। अगली टेक्नोलॉजी है काली, यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में शूट करता है। तो इन शॉर्ट इट इज एन EMP, जो आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। सारे के सारे वेपन्स और डिफेंस सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं। तो काली एनिमी मिसाइल्स एंड जेट्स को टारगेट करके उनके सर्किट्स को फ्राई कर सकता है और उनको बिल्कुल ही यूजलेस बना सकता है। काली एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, तो इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर करी है, ये इंडिया की खुद की इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज है और इस सब से तो मुझे यही लगता है कि इंडिया किसी भी कंट्री से कम नहीं है। ये सारी बातें शायद मीडिया आपको ना बताए या फिर शायद कांग्रेस जैसी पार्टी हमारी ही कंट्री की डिफेंस कैपेबिलिटीज पर शक करे, बट आपको शक नहीं करना। आपको अपने देश और अपनी आर्मी में पूरा भरोसा होना चाहिए। महाभारत का युद्ध हो या फिर गलवान वैली का क्लैश, एक बात साफ है कि वॉर विल पावर और देश के लिए प्यार से जीता जाता है और हमारी सेना के पास ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा हैं। चाहे चाइना के पास ज्यादा सबमरीन्स हो या ज्यादा फाइटर जेट्स हो या फिर ज्यादा शिप्स हो, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो हैव सम फेथ एंड जय हिंद।